भारत देश के कई राज्यों के लोग रहते हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, जिनका सहारा कोई नहीं होता। तो उनको आप संदेश जैसे होता है सर कि अभी परियों गांव में एक छोटा सा यहीं पे आप देख सकते हैं कि इनके परिवार में कोई सहारा नहीं है, तो इनको सहारे के रूप में जैसे भारत सरकार से कुछ तो होनी चाहिए। जी तौर से देखिए, अभी तो बहुत दुखद घटना हुई है। पिछले साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे रामानुज यादव, और सरकार से हम लोगों ने मांग भी किया। मैंने खुद विधानसभा के भीतर हमने ये मांग उठाया था कि बैटल कैजुअल्टी का, चूँकि इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और बैटल कैजुअल्टी का मतलब होता है कि युद्ध में उनकी क्षति हो गई, युद्ध में जो शहीद हुए तो उनको बैटल कैजुअल्टी का सर्टिफिकेट मिलता है। तो श्री रामानुज यादव को भारत सरकार ने बैटल कैजुअल्टी का सर्टिफिकेट दिया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो मदद की वो तो की। हमने बिहार सरकार से ये मांग की, विधानसभा के भीतर हमने ये मांग रखी थी कि आप बैटल कैजुअल्टी के आधार पर राज्य सरकार अपने तरीके से परिवार को वित्तीय सहायता करे और साथ ही साथ परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे। ये भी हमने मांग उठाया था, लेकिन सरकार ने उसके बाद 11 लाख रुपए परिवार को दिया, लेकिन सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो वो तो मांग हमारी जायज़ थी, हम लोग तो चाहते हैं कि हो। और देखिए, कोई भी सेना में जाता है कोई व्यक्ति, तो वो अपने निजी हित के लिए नहीं जा रहा है, वो समूचे देश की सुरक्षा के लिए। और सेना में कोई बॉर्डर पर जाकर के जगा हुआ इसलिए देश के लोग चैन से सोते हैं, तो सच बात है। तो वैसे व्यक्तियों के लिए सरकार को और अतिरिक्त प्रावधान करना चाहिए। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना ला दी जिस योजना के लाने से देश भर का जो सेना के लोग थे सबका मनोबल नीचे गिर गया। जी, मनोबल टूट गई है सर। मनोबल लोगों का टूट गया। जो 40 वर्ष की तैयारी थी वो 4 सालों में कर दी गई। समझिए कि रोजगार का जो सबसे बड़ा एक रास्ता था, देश सेवा का जज्बा जिनके अंदर था, उनके अंदर एक ये रास्ता था कि हम सेना में चले जाएंगे, देश सेवा भी करेंगे और रोजगार भी होगा। वैसे सारे स्कोप बंद कर दिए गए। आप 4 साल की योजना ला दी है, तो अब परियू गाँव का ही कोई और नौजवान चाहेगा कि हम शहीद रामानुज यादव के कदम पर चले, ये तो लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अब सरकार ने वो अवसर छीन लिया, और न सिर्फ आपने अवसर छीन लिया, बल्कि आप तमाम नौजवानों को सेना में भर्ती भी करा रहे हैं अग्निपथ योजना से। तो उस योजना से आप उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? पहले लोग 2 साल ट्रेनिंग करते थे, फिर उनको अलग अलग जगह पे अनुभव मिलता था, और उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद वो जाते थे बॉर्डर पे। अब आप 6 महीने का ट्रेनिंग देकर के सीधे बॉर्डर पे बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ही, साथ ही साथ नौजवानों के भविष्य के साथ और उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ सरकार कर रही है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी सरकार चेते, सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं चलेगा। सर आप बोल रहे हैं सर जो 4 साल की तैयारी अग्निपथ की कर दी गई वो देश के हित में नहीं है, देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं सर? देश के युवाओं को रोजगार का रास्ता अगर बंद कर दिया जाए तो देश के साथ खिलवाड़ है। बगैर ट्रेनिंग के, बगैर अनुभव के आप नौजवानों को बॉर्डर पे भेज देंगे तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप सारे नौकरियों को ठेका पट्टा पर साबित कर रहे हैं। आपने रेलवे बेच दिया, आपने हवाई अड्डा बेच दिया, अभी आप प्राइवेट कर दिया एक तरह से सेना को भी। 25% जो लोग परमानेंट होंगे सेना में, वो 25% लोग कौन होंगे? वो क्या गाँव देहात के गरीब पिछड़े के बच्चे होंगे? नहीं होंगे। तो अभी गड़बड़ी है। अभी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के श्री राम कृपाल यादव जी से हमने बात की, तो उन्होंने बोले कि जो भी सरकार योजना चलाई वो जनता के हित में की है। तो आप यहाँ इस गांव में इतने नौजवान आपको आसपास दिख रहे हैं जी, सब लोग सेना में जाने का ख्वाब देखते थे जी। आप उन्हीं से पूछिए, आप युवाओं से पूछिए ना कि आपको पहले वाला फौज चाहिए था, पहले वाली आर्मी चाहिए थी कि 4 साल वाले से आप खुश हैं? जी, अग्निपथ से खुद हैं पहले वाले 4। माननीय सांसद महोदय क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? आप नौजवानों से पूछिए। जी बिल्कुल। कौन सा रोजगार आपको ज़्यादा सटीक था? अगर युवा खुश ही रहते तो वो योजना आने के बाद इतने बड़े पैमाने पर जो आंदोलन हुआ वो क्यों होता? तो जो नहीं होता। नौजवान शहीद हैं उनके लिए आप क्या, जैसे आज तो परियों की हैं, वैसे कई हमारे भारत देश के नौजवान शहीद होते हैं, उनके लिए आप एक संदेश व्यक्त करें सर? उन सबको हम तो यहाँ से सलाम करते हैं, सारे नौजवानों को, सारे सेना के जवान जो देश की सुरक्षा में शहीद हुए हैं। अभी कल श्राद्ध था, 10 दिन 12 दिन पहले दुल्हिन बाजार में अमडिहरी गांव, वहाँ भी सेना में भर्ती थे। वहाँ से वो सेना की बहाली से लौटे थे, घर पे आए थे छुट्टी में, और आम तोड़ते हुए पेड़ से गिर के उनकी मौत हो गई। पूरा गांव मरमाहत है, पूरा गांव दुखी है। ऐसे तमाम लोग जो सेना में या तो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं या किसी घटना दुर्घटना में जिनकी शहादत हो रही है, ऐसे तमाम लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि देश के भविष्य के साथ
युवाओं के साथ और सेना के साथ, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ है, इनके साथ खिलवाड़ न किया जाए, इनको इनका पूरा सम्मान, इनको पूरा अधिकार दिया जाए, यही हम कहेंगे। सर आज इसे पालीगंज का जो एक किसान की धरती जहाँ पे राम मनोज जी का जन्म हुआ था, उस जन्म में वो ऐसे तैयारी कर करके आर्मी में गए। आर्मी में जाने के बाद वो अपनी देश की सेवा करते हुए वो अपनी बलिदान दे दिए। तो वैसे कई हमारे भारत देश के नौजवान हैं, अब तो ये आर्मी की तैयारियां सिर्फ 4 साल के लिए कर दी हैं सरकार ने। तो क्या सर ऐसे ही हमारे भारत देश को ऐसे ही बलिदान का सामना करना पड़ेगा सर? राम मनोज जी जी सिर्फ पाली की धरती के बेटे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बेटे जी गरीब परिवार से निकल करके और अपने संकल्प के साथ वो रास्ता चुना जो देश की सेवा करना है, और सेना में भर्ती हुए। और ठीक आज ही के दिन उनकी शहादत हुई, वो शहीद हुए। मेरा यह सौभाग्य था उस बार भी जब शहीद हुए थे, एयरपोर्ट से सीधे में उनके साथ आया था। आज वो नहीं है, पर उनकी यादें जब तक ये धरती रहेगी कोई भुला नहीं सकता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परिवार वाले लोगों को जिन्होंने शहीद राम मनोज जी का एक आदम की मूर्ति स्थापित किया अपने स्तर पर। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परिवार वाले लोगों को। और ये मूर्ति हमारे इस इलाके में रहने वाले लोगों को, जो खासतौर पर नौजवान हैं, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के देश की सेवा में लगेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाला दिन राम मनोज जी को नहीं भुला सकता। और उनके प्रति हम श्रद्धा की समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों हमेशा उनकी आत्मा की शांति मिलते रहे। और इस कम कुछ भी गरीब परिवार के थे, उनका कोई सहारा नहीं था माँ बाप का, जिनका सहारा छिन गया तो उनको ताकत दे। वैसे सरकार ने हर स्तर से इनकी मदद की है और निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोग इस गम को तो नहीं भुला सकेंगे। परिवार का इस पूरे इलाके के लोग आज आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में राम मनोज जी को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो अपने आप में एक देश के प्रति प्रतिभा और इसी से हिंदुस्तान बचा हुआ भारत माँ की रक्षा करने वाला जवान के प्रति लोगों को आदर है। और पुनः हम उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके चरणों में श्रद्धा की समर्पित करते हुए यहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग हैं उनकी एक मांग है कि यहाँ पे एक राम मनोज के शहीदों के नाम का एक गेट बना दिया जाए। तो आपने वादा भी किया था सर? हमने वादा किया, हमने अनुशंसा भी किया जी। शुरुआत में जब हमने अनुशंसा किया शहीद गेट बनाने का, तो विभाग की तरफ से जो DPO विभाग होता है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो होते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, वहाँ से वो वापस आ गया क्योंकि अब सरकार के नियम में विधायक फंड से गेट बनाने का अलाउ नहीं है। तो दोबारा हमने लेटर लिखा, हमने कहा कि वहाँ पे आप दोनों साइड से एक यात्री शेड बना दीजिए और उसके पिलर के ऊपर हम लोग मिला देंगे जी। दोबारा हमने अनुशंसा किया और उस एक गेट की तरह हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो मेन रोड पे जो ज़मीन थी, उस ज़मीन का जो मालिक थे, जो ज़मीन चूँकि रहती ज़मीन वो था, तो वो उसका कोई NOC नहीं मिला। हम आज भी कहते हैं वो अनुशंसा आज भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो अनुशंसा वापस लिया गया है, वो अनुशंसा आज भी है। अगर रोड के किनारे कहीं से भी ज़मीन का कोई प्रावधान हो जाएगा तो वहाँ यात्री शेड के नाम पे हम लोग पिलर बना करके गेट बनाएंगे। ज़मीन का मामला तो जनता जैसे मांग कर रही है सर कि जो गेट की मांग थी उसे आप यात्री शेड के जी, अगर वो ज़मीन हम लोग को मेन रोड पे कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है जी, हम आज भी कह रहे हैं, उनके परिवार वालों से भी हमने कहा। अनुशंसा मेरा आज भी गया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो कैंसिल है जी। दोनों साइड में यात्री शेड हमने दिया है क्योंकि गेट बनाने का अलाउ नहीं था। तो जब गेट नहीं बन सकता तो हमने यात्री शेड दिया रोड के दोनों साइड, उसी का एक पिलर को ऊपर करके हम लोग गेट का रूप देंगे, यही हमने सोचा था। लेकिन यात्री शेड के लिए जो ज़मीन चाहिए, ना तो सरकारी ज़मीन अवेलेबल हुआ, ना कोई रहती ज़मीन हुआ। तो जब रहती ज़मीन हम लोग को मिलेगा हम लोग चलिए मैं स्थानीय लोग से बात करके इसे वीडियो के माध्यम से आपको संदेश जरूर देंगे सर। धन्यवाद। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो ये कब तक होगी सर? आप कब तक, हो सकता है आप करें बैठक की बात, तो कब तक आम सभा लाएंगे? ग्राम पंचायत में जो सभा होती है वो कब तक लाएंगे? इस बात पे चर्चा कब तक करेंगे सर? एक सप्ताह में कर देंगे हम इसको निर्णय, कहाँ गेट बनाना है जी। और इसे निर्णय के बाद हमारे पालीगंज के माननीय विधायक संदीप सौरभ जी को जो कॉपी सौंपी जाएगी वो कब तक होगी सर?
इसका निष्कर्ष कब तक दिया जाएगा? निष्कर्ष हम एक सप्ताह में दे देंगे बैठक करके। जी। जमीन वाले से सामने सामने बैठक कर देंगे। जी। बैठक करके निर्णय निकल जाएगा। अगर सोल्व हो गया जी। तो विधायक जी को हम सुपुर्द कर देंगे। सर, इससे भारत देश के जितने भी नौजवान हैं जो आर्मी में जाना तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, वो कब तक ऐसे अपनी बलिदान देते रहेंगे सर, जो भारत माता की सेवा करते हैं और ऐसे बलिदान का सामना करना पड़ता है सर? देखिए, जब देश के भक्ति में अगर गए हैं देश के सेवा करने के लिए, ये बात कोई क्वेश्चन हुआ नहीं कि कब तक बलिदानी देते रहेंगे। देश के प्रति हम लोग एकदम ईमानदारी और वफादारी से वहाँ ड्यूटी देना। हम 17 साल खुद सेवा किए हैं देश की। जी। हम लोगों को गर्व है कि देश के लिए शहीद हुए रामानुज बाबू। जी। बहुत गर्वान्वित की बात है कि पालीगंज विधानसभा का बेटा एक शहीद हुआ देश के लिए। इससे बढ़ के हम लोगों को और बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन जो हम 1 साल बाद पुण्यतिथि में आए हैं, तो ना ही रामानुज बाबू का बोर्ड लगा हुआ है और ना ही गेट बना हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ जो मोड़ है वहाँ पर रामानुज बाबू के पथ होना चाहिए कि रामानुज यादव पथ। जी। शहीद मतलब रामानुज यादव पथ। जी। दूसरा चीज द्वार की बात हुआ, सांसद जी से भी पूछे, विधायक जी से भी पूछे। जी। अब बता रहे हैं कि यात्री सेट बना के जोड़ दिया जाए। ठीक है, सरकार के खाता में नहीं बनता हुआ गेट, लेकिन हम देखे हैं जहाँ जहाँ शहीद लोग हुआ है गेट बना, वही एक पहचान है। आज साल 2 साल 4 साल पुण्यतिथि बनेगा, फिर मिट जाएगा मरने के बाद में, लेकिन जो गेट नहीं मिटेगा, जो रोड उनके नाम से रहेगा वो नहीं मिटेगा। आने वाला पीढ़ी लोग याद करेगा। इसलिए मेरा आग्रह अनुरोध है कि सबसे पहले तो जो पथ है वो रामानुज जी के नाम से होना चाहिए। दूसरा चीज जो गेट वाली बात है, अब 1 हफ्ता में मुखिया जी विधायक जी बोलबे किए हैं कि मीटिंग करके बताएंगे, और नहीं तो चंदा किया जाए हम लोग नौजवान गेट बनाने के लिए 1,01,000 रुपया हम देंगे चंदा गेट बनाने में। और उसको फोन कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा इतिहास जिस तरह पहले लोगों ने सामंतवादियों ने मिटा दिया, आने वाला समय में न मिटे इतिहास। जैसे अल्लाह रुदल का इतिहास मिट गया, उसी तरह रामानुज बाबू का भी इतिहास न मिटे। इतिहास को यादगार करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ करना हो। इसलिए यही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलना है, तो सर आग्रह है कि हम लोग एकजुट होकर के रोड उनके नाम से और गेट बनाने का काम करें। तो सर अभी मुखिया जी ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर हमें जो भी होगा इस पे काम करेंगे। अगर एक सप्ताह के बाद भी ऐसे नहीं होता है तो स्थानीय लोग, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, तो जी आप लोग नौजवान भाई सब तैयार हुए जी, और अभियान चलाइए शहीद रामानुज यादव के नाम से। जी। जितना गेट में खर्चा होगा हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। समझ गए जी। हम लोग इस सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे। सामंतवादियों का सरकार है ऊपर से नीचे तक। जी। हम लोगों को इतिहास मिटाने का काम चल रहा है। हम लोग इतिहास मिटने नहीं देंगे। हम लोग जागरूक हो गए हैं। जी। देखे ना कि 32 को आया यूपीएससी बना ना हमारा समाज के आदमी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसलिए अब हम लोग इतिहास नहीं मिटने देंगे। जिस तरह अल्लाह रुदल का इतिहास मिट गया, पृथ्वीराज चौहान के 52 बरहर आया, उसका इतिहास में नाम नहीं है। पृथ्वीराज चौहान पर पिक्चर बन रहा है, तो किताब में लिखा हुआ है। कहीं आप लोग इतिहास में पढ़े हैं अल्लाह रुदल के बारे में? तो इसी तरह रामानुज जी के मत भूलिए। हम लोग एकदम जागरूक होकर के रोड बनाने का काम करें। भाई उनका नाम से जो पथ है गेट बनाने में हम सहयोग करेंगे, जितना बनेगा उतना चलाएंगे। जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सुनील यादव मेरा नाम हुआ जी। पूर्व प्रत्याशी पालीगंज 190 जी। जो भी स्थानीय लोगों की मांगे हैं वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द, और एक जो इस पंचायत के मुखिया वो बोले कि हम 1 सप्ताह के अंदर हम संदीप सौरभ जी से या जो भी सांसद हैं उनसे मैं बात करके इसकी जो भी बात है उनसे बात करके हम संदेश देंगे। तो इसकी जैसे अभी क्या होनी चाहिए सर ये अमर शहीद रामानुज जी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज उनका पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि है जी। रामानुज जी 8 से साल भर पहले शहीद हुए थे जी। उस दिन भी हम लोग भी आए, आज भी आए और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि हम दिए। और इस दुख की घड़ी में क्या बताएं, अपना ही बेटा, अपना ही भतीजा सैनिक बन के बॉर्डर पर जाता है, लेकिन इनको कोई देखने वाला नहीं, ये हम समझ रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ के लोगों को चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि है बिहार सरकार के या सेंट्रल जो भी, अभी माननीय सांसद महोदय राम कृपाल जी भी आए थे, बाकी यहाँ के विधायक भी हैं, इन लोगों को चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। अभी हमारा तो सरकार है नहीं, हमारे सरकार में देखिए शहीद सम्मान राशि दी जाती है 1 करोड़। जहाँ भी हमारा सरकार है वहाँ
वहाँ शहीद सम्मान 1 करोड़ रुपया दी जाती है, लेकिन आज तक इनको नहीं मिला, कोई भी सुविधा इनको नहीं मिला। इसके लिए मैंने जितना निंदा किया जाए उतना कम है। ये शहीदों को सम्मान यहाँ नहीं दिया जाता है। सम्मान यहाँ जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जरूरी लोग देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके गिरोह का ये शहीद जो हुए हैं रामानुज जी, इनको ये लोग नहीं दे सकते, लेकिन इनसे उनको कोई मतलब है। सर एक और स्थानीय लोगों की सवाल आई है कि जो नौकरी 40 साल की थी वो 4 सालों में बदल दी है सरकार, तो ये बताइए सर, देश के हित में है या देश के विरोध हो काम कर रहे हैं सर जो भी सरकार है? देश के विरोध ही काम कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार जो है ना, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, ये 4 साल का क्या नौकरी बनता है? नहीं, पहले की थी नौकरी थी तो आर्मी में जाने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन अब ऐसी आर्मी की तैयारी कराई जा रही है कि 4 सालों में आपको जो करनी है, कुर्बानी देनी है, या जो भी भारत माता के हित में काम करना है, भारत माता की सेवा करना है। बताइए। मजाक किया जा रहा है देश के साथ, देश के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है, देश के साथ मजाक किया जा रहा है। आज इतना अत्याचार बढ़ रहा है, खासकर मोदी के थ्रू लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। हमें तो लग रहा है कि देश को गुलाम बना चुका है, और इनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। बस इनको तोड़ो फोड़ो, राजनीति करो, यही काम है, उनका मकसद है। विशेष क्या होता है।